कि लड़का ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टरी करके जैसे ही भारत लौटता है वह पाता है कि उसकी पत्नी तो गुब्बारे बेचकर गुजारा कर रही है। आखिर उसकी ऐसी स्थिति क्यों हुई है, इस बात को लेकर वह लड़का बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। यह बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आइए दोस्तों जानते हैं इस घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों एक छोटा सा लाइक तो बनता है, हमें लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बिहार के समस्तीपुर की उस लड़की के बारे में, जो लड़का जिनका नाम अमित है। अमित अपने साथ पढ़ने वाली लड़की जिनका नाम सविता है उनको बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है। उन दोनों के एक दूसरे की जो चाहत है वो दिनों दिन बढ़ती हुई जा रही है। और ये दोनों अब 11वीं में जब दाखिला लेते हैं तो इन्होंने अपने पढ़ाई के लिए साइंस साइड चुनी है। दोनों मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं और देखते ही देखते उनका 1 साल बीत जाता है। अब वो जब इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं में आते हैं तो 12वीं में जब उनकी पढ़ाई चल रही होती है तो उसी समय उन दोनों के दिमाग में एक बहुत बड़ी चिंता उनके दिमाग को घेर लेती है। वह चिंता इस प्रकार होती है कि अब जैसे ही वो +2 कर लेंगे, +2 करने के बाद वो लोग एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। उन दोनों को एक दूसरे से जुदा होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन 12वीं करने के बाद तो उनको स्कूल छोड़ना ही पड़ता है। जैसा कि उस लड़के अमित के बारे में यह बात तो सुनिश्चित थी कि वह आगे डॉक्टरी की पढ़ाई अवश्य करेगा, और इसी प्रकार से उसने अपनी जो प्रेमिका है जिनका नाम सविता है उनको भी मना रखा है कि वह भी डॉक्टरी की कोई ना कोई पढ़ाई तो अवश्य करेगी। दोनों की उम्र बिल्कुल समान सी होती है, जैसे कि 17-18 साल के, लेकिन उन दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात सामने आती है, वह होती है एक दूसरे से जुदा होने की। यानी कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी जुदा नहीं हो पा रहे होते हैं। सविता अब अमित से कहती है कि देखो, हमारी शादी हमारा परिवार नहीं होने देगा, क्योंकि तुम एक बड़े ही धनाढ्य और अमीर परिवार से ताल्लुकात रखते हो, लेकिन मैं तो एक साधारण किसान की बेटी हूँ। दोनों की एक ही बरादरी होती है, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थितियों में काफी ज्यादा फर्क होता है। सविता जो कि पड़ोसी गांव की रहने वाली है और एक इंटर कॉलेज में दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। इसी बात से अब दोनों एक दूसरे को चाह तो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से जुदा होने का जो डर है वह उनको दिन रोज खाए जा रहा है। यहाँ पर सविता कहती है कि अमित, मुझे तुमसे जुदा नहीं होना है। अमित भी यही बात कहकर अपनी बात को खत्म करता है, लेकिन वह परेशान है कि वह करे तो क्या करे। दोनों के इसी प्रकार के कंफ्यूजन को लेकर अमित भी बहुत ज्यादा दुखी है। लेकिन अमित का एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, यानी कि बहुत अच्छा मित्र है। अमित उस मित्र से अपनी हर बात को शेयर किया करता है। जब अमित ने अपनी जो मानसिक परेशानी, चिंता उस दोस्त को बताई तो वह दोस्त कहता है कि देखो अमित, यदि तुम में एक दूसरे के साथ अच्छा रख रखाव, देख रेख और प्यार करने की हिम्मत है तो ही कोई ऐसा कदम उठाना कि तुम और सुविता दोनों साथ रह सकें। यदि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम उस लड़की की जिंदगी को खराब करने वाला कदम कभी मत उठाना। सविता भी इसी बात पर राजी होती है और कहती है कि मैं भी नहीं चाहती, ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं जीवन में एक बार ऐसा कदम तो उठा लूं, दोबारा कभी ऐसा नहीं हो सकता। अमित अपने दोस्त को बताता है कि वह सविता के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और अब दोनों एक निर्णय पर आते हैं और कहते हैं कि चलो अब दोनों घर से भागकर शादी कर लेते हैं। और फिर इस बात में दोनों कोई देरी नहीं करते हैं और अब अमित और सविता दोनों समस्तीपुर से पटना आते हैं और पटना से ट्रेन लेकर सीधे पहुंच जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में जाकर दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर वहां पर रहने लगते हैं। अमित जैसे कि अपने साथ कुछ पैसों को लेकर गया हुआ था, वो पैसे सदा के लिए तो नहीं चलेंगे। करीब 2 महीने बाद अमित के पास से वो पैसे जो ही खत्म होने लगे, उनका जीना मुश्किल होने लगा। अमित अब सोच रहा है कि उनका गुजर बसर कैसे हो। उन्होंने सविता को तो पा लिया, लेकिन अब सविता की ठीक ढंग से देखभाल
और देखरेख कैसे कर सके, उसके लिए पैसों की जरूरत है। और पैसों की जरूरत के कारण उनके पास अब पैसा पूरा नहीं है और अब वो पैसों की जरूरत को कैसे पूरा करें, इसी बात की चिंता को लेकर अमित अब कंस्ट्रक्शन के काम में मेहनत मजदूरी करने लगता है। जिस दिन वह मजदूरी के लिए गया होता है उस दिन बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। मजदूरी का नाम तो आप जानते ही हैं। शाम को जब लौटता है अमित तो उसको बहुत तेज बुखार आ रहा होता है। उसकी इस हालत को देखकर सविता, जो कि उनकी पत्नी है, वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती हैं। वो अब अमित से कहती हैं कि तुम कभी भी इस प्रकार का काम ना करना, तुमने कभी जीवन में ऐसा कार्य तो किया ही नहीं है, तुम ऐसा कोई कार्य मत करो, अन्यथा तुम हमेशा के लिए बीमार होकर रह जाओगे। सविता के मना करने पर अमित भी उनकी बात पर राजी हो जाता है। अमित अब अपने आसपास नजर दौड़ाता है तो वो देखता है कि उन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और पीने के पानी की बहुत अधिक मांग होती है। वह अब प्लास्टिक की एक बाल्टी लेता है और उसमें जो पानी की बोतलें होती हैं उनको खरीद कर लाता है और अब बस स्टैंड के पास उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डालकर उस पानी की बोतलों से भरी हुई बाल्टी को हाथ में लेकर बस पानी ही बिकता रहता है और इसी प्रकार से वह कुछ पैसे कमा रहा होता है। और इसी प्रकार के कार्य को करते हुए अब अमित को करीब 4 महीने बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन जब अमित के पिता के पास एक फोन पहुंचता है तो उसके पिता हक्के बक्के रह जाते हैं। एक व्यक्ति फोन करके अमित के पिता को बताता है कि तुम्हारा बेटा दिल्ली में तो पानी की बोतलें बेच रहा है, मैंने खुद उसको उस बस स्टैंड पर देखा है। इस बात के बारे में सुनते ही अब अमित के पिता अमित से मिलने के लिए सीधे दिल्ली के लिए हवाई जहाज की टिकट कटाते हैं और पटना एयरपोर्ट से बैठते हैं, सीधे दिल्ली आ पहुंचते हैं। दिल्ली आने के बाद अब वो उस बताए गए बस स्टैंड पर पहुंचते हैं और वहां पर जैसे ही अपने बेटे अमित को देखते हैं तो बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। अमित भी जब अपने पिता को उस हालत में वहां देखता है तो उसके हाथ से वो पानी की बाल्टी बिल्कुल छूट जाती है। उसका सारा पानी और बोतलें रोड पर ही बिखर जाती हैं। पहले तो वो अमित बहुत बुरी तरह से अपने पिता से डरा हुआ होता है, लेकिन करीब 6 महीने दूर रहने पर अब उसके दिमाग में कहीं ना कहीं उसके पिता के लिए, उसके परिवार के लिए प्यार उमड़ पड़ता है और अब उन बाप बेटों की निगाहों में आंसू हैं और मिलने की, एक दूसरे से गले लगाने की जो तड़प है वो अब बाहर निकल आती है। और अब अमित का पिता दौड़ते हुए अपने बेटे अमित को अपने सीने से लगा लेता है और यहाँ पर अमित भी अपने पिता से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन यहाँ अमित का पिता उसको बताते हैं कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, वो आज हैं कल नहीं, शायद तुम उनका जीवित चेहरा भी ना देख पाओ, उनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब है। चलो हम बहुत जल्दी चलते हैं और तुम्हारी माँ से मैं तुमको मिलवा देता हूँ। अमित, जो कि अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरता था, वह अपने पिता को सविता के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता है और ना ही वह सविता को कुछ बता पाता है कि उसके पिता आए हैं और उसको घर ले जाने के लिए कह रहे हैं। वह अब सविता से मिले बिना ही अपने पिता के साथ सीधा दिल्ली एयरपोर्ट जाता है और वहाँ से सीधा पटना पहुँच जाता है हवाई जहाज के रास्ते। जैसे ही अमित अपने घर पहुँचता है वह अपने घर जाकर देखता है कि उसकी माँ तो बहुत अच्छी हैं और हंसी खुशी बैठी हुई हैं। यहाँ पर अमित अब जब अपनी माँ के पास जाकर पूछता है कि तुम्हारी तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब थी, यानी कि मेरे पिता ने मुझसे झूठ बोला है, तो यहाँ पर अमित की माँ अपने बेटे अमित को सीने से लगा लेती हैं और कहती हैं कि बेटा, इतने दिनों बाद तुम्हें पाने की जो खुशी थी उसमें हम सारे झूठ सच को भूल गए थे। हमें तो सिर्फ तुमसे मिलने की एकमात्र तमन्ना थी, वह भी हमारी पूरी हो गई। अमित जैसे अपने घर पहुंचता है अब उसका पिता, जो कि एक बड़े ही धनाढ्य व्यक्ति थे, वो अब अमित के पास से उस फोन को लूट लेते हैं, उस फोन को अपने पास रख लेते हैं और उसके अंदर जो सिम मौजूद होती है उस सिम को भी तोड़कर फेंक देते हैं।
अब अमित के पास कोई भी ऐसा जरिया नहीं होता है जिससे यह पता चल सके कि वो सविता के पास फोन कर सकें और सविता को अपनी सच्चाई बता सकें। सविता भी अब अकेली ही दिल्ली में रह गई थी। उन्हीं दिनों अमित के पिता के पास उनका दोस्त आता है और वो कहता है अमित के पिता से कि उनके बेटा भी एक ऐसे ही केस में फंस गया था, लेकिन हम लोगों ने उस बेटे को तो ऑस्ट्रेलिया भेज दिया और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद करीब 6 साल वह ऑस्ट्रेलिया में रहा और 6 साल में उस लड़के के दिमाग से उसके प्यार का सारा भूत गायब हो गया। अब वह लड़का ना तो उस लड़की को जानता है, ना ही उसके बारे में कोई बातें करता है। वह लड़का जब ऑस्ट्रेलिया से लौट कर आया तो वह एक डॉक्टर बन चुका होता है। उस व्यक्ति का वह जो आइडिया है अमित के पिता को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और अब अमित का पिता भी अपने बेटे अमित के लिए यही तरकीब आजमाने की कहता है। वह अब उस मित्र द्वारा बताई गई ऑस्ट्रेलिया की उस यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करता है और अपने बेटे का दाखिला भी वहां पर कराता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अमित का पिता एक धनाढ्य व्यक्ति था। वह पैसे के दम पर जो कि टेस्ट वगैरह होते हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए, उन सब को पास कराकर अपने बेटे का एडमिशन करा देता है ऑस्ट्रेलिया में। और अब घर आकर अपने बेटे अमित को बताता है कि तुमको अब ऑस्ट्रेलिया जाना और वहीं पर तुम्हारी मेडिकल की पढ़ाई पूरी होगी। इस बात को सुनकर अमित बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, परेशान और दुखी हो जाता है और वह सोचता है मन ही मन कि वह अब सविता को किस प्रकार से अपना मुंह दिखाएगा। अमित की पत्नी सविता भी उन दिनों अपनी एक सहेली के पास फोन करती है और उनसे पूछती है क्या तुम्हें अमित के बारे में कोई जानकारी है। तो वह लड़की सविता को बताती है कि अमित, जो कि तुम्हारा अमित है, वह तो अब ऑस्ट्रेलिया जा रहा है मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए और वह बहुत जल्दी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया रवाना हो जाएगा। ऐसा सुनकर सविता अब उस फोन को भी रख देती है। अमित को अब ऑस्ट्रेलिया के लिए भेज दिया जाता है और करीब 4 साल बाद जब उसकी एक कोर्स पूरा हो जाता है, 4 साल बाद अब अमित जब हिंदुस्तान लौट कर आता है कुछ दिनों की छुट्टी के लिए, क्योंकि उसको अगले 2 साल भी ऑस्ट्रेलिया में ही बिताने हैं। यानी कि उसका एक कोर्स तो पूरा हो गया है, दूसरा कोर्स भी उसी यूनिवर्सिटी से कर आना है। तो अमित अब जब भारत आता है तो यहाँ भारत आकर वह एक अलग ही मिजाज का लड़का प्रतीत होता है। यहाँ अमित के पिता समझ जाते हैं कि अब अमित के दिमाग में उस लड़की सविता के बारे में कोई भी विचार नहीं है। अमित के पिता सारी बातों को जानते थे कि किस प्रकार एक लड़की सविता के प्यार में हमारा बेटा पड़ गया है और इसने अपनी जीवन नष्ट कर दिया है। एक दिन अमित जब अपने उसी परम मित्र के पास फोन करता है तो उसका दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर पर आया होता है। अमित के माता पिता के सामने वह दोस्त तो चुप रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब वो दोनों दोस्त अकेले में एक साइड में एक पार्क में घूम रहे होते हैं तभी अमित का दोस्त अमित को इतनी गंदी गालियां देता है, इतने बुरी तरीके से ताने देता है, सुनाता है कि तुमने एक लड़की की जीवन को नष्ट कर दिया है, तुम उस अपनी पत्नी को ऐसे छोड़कर आए हो। कभी कल्पना करना कि यदि तुम्हारा पिता तुम्हारी माँ को छोड़कर कहीं लापता हो जाए या फिर तुम्हारी बहन को छोड़कर तुम्हारा जीजा कहीं और चला जाए तो वो लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे। जब तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं थी तो तुमने उस लड़की के साथ इतना बुरा काम कैसे किया। तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जब तुमने उससे शादी कर ली और उसको जब अपनी धर्मपत्नी मान लिया तो तुम सोचो कि पिछले 4 सालों में वह लड़की कहाँ पर गई होगी, कैसी हालत में होगी। किसी व्यक्ति ने कहीं उनको कोठों पर तो नहीं बेच दिया है, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं कि वह लड़की कहाँ पर है, लेकिन तुमने भी उस लड़की के बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं करी है। अपने मित्र की इन बातों को सुनने के बाद अमित का जो जज्बात है वो जाग उठते हैं और वह अपने मित्र से कहते हैं कि भाई, मुझे मेरी गलती का एहसास है और मैं अब तुमसे वादा करता हूं कि मैं सविता को वापस लौटा कर लाऊंगा घर पर।
मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और अब अमित अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे अब ऑस्ट्रेलिया जाना है और ऑस्ट्रेलिया जाकर मैं बहुत जल्दी अपने 2 साल की पढ़ाई पूरा करके लौट आऊँगा। इन बातों को सुनकर अमित के पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि अब हमारे बेटे के दिमाग से सारे भूत उतर गए हैं। अमित के माता पिता अपने बेटे अमित को बड़े ही राजी खुशी तरीके से अपने घर से ऑस्ट्रेलिया के लिए विदा करते हैं। लेकिन जो अमित होता है वह अपने दोस्त के साथ दिल्ली एयरपोर्ट के लिए बैठता है हवाई जहाज में, और वहां पहुंचते हुए वह अब उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वो सविता के साथ रह रहा होता है। उस जगह पर वह अपने उन्हीं पुराने मित्रों को, जिनके साथ वह दिन गुजारा करता था, जिन लोगों के साथ वह रहा करता था, काम धंधा करना सीख रहा था, वो लोग भी दिल्ली में उसी जगह पर मौजूद थे। दुकानें तो अक्सर बदल जाती हैं लेकिन लोग कभी भी नहीं बदलते हैं। अमित को इस प्रकार से देखते हुए वो सभी लोग राजी होते हैं, लेकिन अमित सभी से पूछ रहा होता है कि क्या तुम लोगों ने सविता को देखा है। तो यहाँ पर अमित जैसे ही सविता को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा होता है तो पीछे से आवाज आती है कि साहब गुब्बारे ले लो। उस आवाज को सुनकर अमित के पैर ठिठक जाते हैं और अमित अब पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है वह हक्का बक्का रह जाता है। वो गुब्बारे कोई और नहीं, उनकी प्रेमिका, उनकी पत्नी सविता ही गुब्बारे बेच रही होती हैं। सविता से जैसे ही अमित की आंखें मिलती हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं। ना तो वो कुछ बोल पाते हैं, ना ही कुछ सुन पा रहे होते हैं। दोनों पत्थर की मूर्ति की तरह एकटक एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। अमित मन ही मन सोच रहा है कि क्यों ना सविता आकर उसको अपनी बाहों में भर ले, और यही बात तो सविता सोच रही होती है कि अब उनका जो प्रेमी यानी कि पति है अमित, वह क्यों ना उसे अपनी बाहों में भर ले। और इतने दिनों बाद हम जो ऐसे मिले हैं, ये बहुत ही दर्दनाक मिलन है। लेकिन दोनों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। अमित और सविता दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। अचानक ही सविता अब वहां से जाने के लिए आगे बढ़ती है तो अमित सविता का हाथ कस के पकड़ लेता है और कहता है कि सविता, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सविता अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश तो करती है लेकिन उसकी कोशिश पूरी और जोरदार नहीं होती है। वह अपना हाथ अमित के हाथ से नहीं छुड़ा पाती है। अमित अब दोबारा कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, तुम जो चाहो मुझे सजा दे दो, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ इस प्रकार से नहीं छोड़ूंगा। और इसी बीच अमित का दोस्त भी वहां पर आ जाता है और वह कहता है कि सविता, यह लड़का जिसका नाम अमित है, जो तुम्हारा पति है, यह अब सुधर गया है। इसके सुधरने का कारण तो सिर्फ यही है कि अब यह इतनी हिम्मत दिखा रहा है कि यह अपने घर से झूठ बोलकर तुमसे मिलने के लिए आया है। घर तो कहकर आया था कि ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, लेकिन यह तो तुमसे मिलने आया है। लेकिन जब तुमने यह गलती करी थी, जब तुम लोग घर से भागे थे, जब तुम्हारी इतनी उम्र नहीं थी जो तुम अपना भला बुरा सोच सको, तुम लोग 17-18 साल के ही थे। उस समय तुम्हारे बौद्धिक स्तर इतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था और ना ही तुम अपने आगे पीछे की बातों को और अपने भविष्य को सोच सकते थे, और ना ही इस लड़के अमित में इतनी हिम्मत थी कि यह अपने पिता को बता सके कि यह तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता ही है, साथ ही साथ तुमसे शादी भी कर ली है। इस लड़के की तो सारी गलतियां हैं, लेकिन अब यह लड़का काफ़ी समय जब विदेश में अकेला रहा है तो अब इसके अंदर वो बहुत सारी हिम्मत जन्म ले चुकी है। यह अब हिम्मती लड़का बन गया है और अब यह पूरा वादा कर रहा है कि वह अब कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। जब अमित सविता से कहता है कि सविता, तुम क्या चाहती हो, तो सविता कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर अब अमित जवाब देता है कि मैं तो तुम्हें अपने घर ले जाने ही आया हूँ। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं अब अपने पिता से यह बात स्पष्ट कह सकता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारे साथ ही जिंदगी आगे जीना चाहता हूँ।
इतनी बात सुनकर सविता अब अमित को अपने सीने से लगा लेती है और दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। अमित अब अपनी पत्नी सविता और अपने मित्र के साथ वापस समस्तीपुर लौट आता है और वहां आने के बाद वो जैसे अपने पिता से मिलता है तो यहाँ पर जो अमित का पिता है वह कहता है अमित से कि अमित यहाँ से तुम चले जाओ, तुमने आखिरकार मेरी बात को नकार दिया, तुम आज भी इसी सविता के प्यार के चंगुल में फंसे रह गए हो। हम तो सोचते थे कि ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद तुम शायद सविता को भूल गए हो, लेकिन तुम तो उसी सविता को पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाए हो। अमित के पिता कहते हैं कि तुम्हें इसी क्षण यह घर छोड़कर जाना होगा और इस बात को सुनकर अब अमित सविता का हाथ अपने हाथों में लेकर और अपने पिता से कहता है कि मैं अब घर को हमेशा के लिए छोड़ता हूं और मैं अब यहाँ से जा रहा हूं। अमित ऐसा कहते हुए अपनी पत्नी सविता को लेकर उस घर को छोड़ देते हैं और अब रहने निकल जाते हैं पटना के लिए। पटना में जाकर अब वो एक हॉस्पिटल में नौकरी करने लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अमित ने मेडिकल की जो पढ़ाई करी थी उस एक डिग्री तो इन्होंने कर ली थी और उसी डिग्री के दम पर उनको उस हॉस्पिटल में इलाज करने की अनुमति मिल गई थी। अमित जो कि बहुत अच्छे ढंग से इलाज किया करते थे, उनकी अब उस हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा नाम हो गया था। अब कुछ दिनों बाद अमित अब अपना पर्सनल क्लिनिक खोल लेते हैं और उसी क्लिनिक में अब जो अमित हैं वो अपनी पत्नी सविता के साथ सभी मरीजों की अच्छी देखरेख किया करते हैं और इसी प्रकार से उनका जो क्लिनिक है वह भी चल निकलता है। दोनों के इस प्रकार की मेहनत के बाद वो लोग अपने उस क्लिनिक को एक बड़ा हॉस्पिटल बना देते हैं और अब एक दिन सविता जब अपने पिता के पास फ़ोन करती है तो उसके पिता भी एक दिन आ जाते हैं अपने दामाद और अपनी बेटी से मिलने के लिए। दोनों बहुत सारा आशीर्वाद उनको देते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम हमेशा के लिए खुश रहो, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं। और अमित का जिस प्रकार से हॉस्पिटल चल निकला था, अमित के पिता भी उनकी कामयाबी को देखते हुए आ जाते हैं अमित के पास और कहते हैं कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और मैंने जो गलती करी है ये वाकई में बहुत बड़ी गलती है। मुझे शायद अपने बेटे को इस प्रकार से घर से नहीं भगाना था। दोनों परिवार जब एक दूसरे से मिल जाते हैं, दोनों के सभी लोगों की आंखों में आंसू होते हैं और सभी लोग एक दूसरे को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। दोस्तों, आज के दौर में बहुत से ऐसे प्रेमी जोड़े हैं जो बिना कुछ आगे पीछे की सोचे अपने घरों को छोड़कर भाग निकलते हैं, लेकिन हर किसी का भविष्य ऐसा नहीं होता जैसा कि अमित और सविता का रहा है। सभी लोगों को उनके जीवन में अच्छी कामयाबी नहीं मिलती है और वो लोग अपने जीवन में लिए गए इस निर्णय के चलते बहुत ज़्यादा दुख प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कोई भी फैसला लें काफ़ी सोच विचार कर लें और उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप लोग बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।